सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उससे परमेश्वर भी स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा का निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन प्रभु हरी की जुम्मन 100 गुना फल है पिता परमेश्वर, से फलवंत होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर की जुम्मन डर की आत्मा जाए मेरे पिता। आज से हिम्मत और हिया के साथ बड़े प्रभु जी, जैसे आपके चेलों के ऊपर पिता आपके सेवका आपके जो चेले थे पिता यूहन्ना पतरस पौलुस इनको पर तेरी आत्मा उतरी पिता और आत्मा से भरकर वो बोल रहे थे पिता फरीशास्त्रियों के सामने, वैसे आपके बेटा बेटे आज आत्मा से भरे सामर्थ्य से भरे पिता और हिम्मत के साथ हियाव के प्रभु जी लोगों के बीच में पिता आपके नाम को स्वीकार करने पाए। आपके राज्य की वारिस बने पिता से प्रार्थना में वचनों में पवित्रता में मजबूत आपके राज्य की वारिस बने ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सब पवित्र आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लेगा। हालेलुया मेरे अजीजो, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मनुष्य के सामने मान लेगा, यानी कि मेरे अजीजो हम विश्वास में आते हैं तब तो हमें कोई नहीं बोलता, लेकिन जब कुछ दिन बीतने के बाद साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल होने के बाद लोग जो गाँव वाले होते हैं वो विरोध में खड़े हो जाते हैं और विरोध में खड़े होकर वो कहते हैं कि तुम मसीह बन गया है, तू ये किया तू वो किया, तू ये मत करे तो वो मत करे, कई प्रकार की आपके ऊपर उलझन वाद विवाद वो करते हैं। तब आप क्या करते हैं, डर के मारे आप इनकार करते कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन आप ऐसा कभी ना करें, आप उसका इनकार कभी ना करें मनुष्य के सामने। यदि आप मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार कर दो कि मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता और चुप चुप का विश्वास करते रहेंगे, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर भी अपने परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों के सामने मना कर देगा। इसलिए आप और मुझे चाहे जान देनी पड़े, चाहे गला काटना पड़े, चाहे जो जाए, हमें जो परिस्थिति हो जाए, हमें चाहे परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन आप और मुझे उस खुदावन के सामने खड़े हैं, तो मनुष्य के सामने भी हमें खड़े होकर भी उनके सामने भी यही कहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और उसको मानता रहूंगा, उससे प्रार्थना करता रहूंगा। आप चाहे जो मुझे परिस्थिति आप बताओ, मैं उसका करने के लिए तैयार हूं मैं उस बात के पर, लेकिन इस बात को जो आप मुझे छोड़ने के लिए बोलते हैं, मना के करने के लिए बोलते हैं, उसको मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचनों पे ही चलूंगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, उसके खुदा में का धन्यवाद देता रहूंगा। अब इस प्रकार से हियाव के साथ आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है डरपोकों का परमेश्वर नहीं है, वो हिम्मत वाले और हियाव वाले लोगों के पास वो रहता है। तो आप मुझे डरने की जरूरत नहीं कि मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, किस प्रकार से मैं विरुद्ध का सामना करूंगा। आप ये सोचना छोड़ दीजिए और आप प्रार्थना करेंगे। यदि आप प्रार्थना के साथ आगे जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम नहीं, मैं तुम्हारे में होके बोलूंगा और उनको मैं जवाब दूंगा, कहता परमेश्वर। हालेलुया। और कहता है कि परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों का सामने इनकार किया जाएगा। जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जिसने जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीम और अधिकारी के सामने ले जाए तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या क्या उत्तर देंगे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया मेरा जीजो, यहाँ पर लिखा है लूका 12 के 11 में लिखा कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों के अपराधियों के सामने ले जाए तो चिंता ना करना। हालेलुया मेरा जीजो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हो रहा, इस 2021 से 2022 लगाकर 21 के अंदर भी आज भी बहुत विरोध चल रहा है। देश के अंदर राज्य के अंदर यही विरोध चल रहा है कि तुमने मसीह को क्यों मान लिया, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आज बहुत सारे लोग के ऊपर सताव है। जो लोग डर के मारे छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को, उनके लिए स्वर्गीय जीवन नहीं है, वो नरक में ही जाएंगे। लेकिन जो लोग उन परिस्थितियों में भी खड़े हैं, अड़े हैं और परमेश्वर का वचन बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर आज भी उनको जीवन दिलाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि वो कहता है कि जब तुम्हें सभा और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता ना करना कि मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर सिखाने वाला परमेश्वर है। आप और मेरे साथ वो परमेश्वर की आत्मा रहते हैं, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को भेजा कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जब हम भजन संहिता 51 के अंदर पढ़ते वहां पर लिखा कि मैं तुम्हारे अपने दूतों को भेजूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा करे, यानी आप और मेरी रक्षा के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक परिस्थितियों का समाधान परमेश्वर के पास है, हर एक विरोधी का लोगों का जवाब परमेश्वर के पास है। आप सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करके यहोवा मुझ में होकर बोलेगा तो आपको जरूर वो जीवन दिलाएगा। आपको कोई मुसीबत आने नहीं देगा, कोई समस्या आपके ऊपर आने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको जंजलों से बाहर निकालेगा। लेकिन जब आप
आप डर जाओगे, डर के मारे क्या कहूँगा, कैसे करूँगा, आप डर जाओगे तो उसी समय आप फंसने जाओगे, आप फंस जाओगे और आपको निकालने बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप डरे नहीं, निडर होकर बोले कि यहोवा मेरे साथ है, तो वो जरूर आपके और मेरे साथ होकर वो कामों को सफल करेगा और आपको हर परिस्थितियों से निकालेगा, जेल की सलाखों से बाहर, समस्याओं से आपको बाहर निकालकर अपने राज्य के वारिस खुदावन बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, मेरे खुदा ने ईश्वर आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बात किया। सचमुच यीशु तो मेरी चट्टान, तो मेरी ढाल, मेरे से लड़ने वाला परमेश्वर पिता मेरे पिता, सचमुच तो मेरा जिंदा खुदा मेरे पिता। प्रभु जो आपकी बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु आपको हर एक लोग सामने स्वीकार करने पाए। आज से प्रभु इनके जिसमें डर की आत्मा जय यीशु मसीह के नाम से, आज से प्रभु इनके अंदर विश्वास और हिम्मत की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इनको प्रभु सामर्थ शक्ति और पिता परमेश्वर आपकी वचन की आत्मा दे मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा अपने कहा प्रभु जी कि मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ और स्वयं की आत्मा दूंगा। प्रभु आज तेरे प्रभु तेरी सामर्थ तेरा स्वयं की आत्मा इनके जीवन में जाए, इनको सीखा आपकी आराधना प्रार्थना आपके राज्य के वारिस बना पिता। हर व्यक्ति आत्मा से भर सामर्थ से भरकर पिता विरोधी का सामना करने पाए, और इनके जीवन में यदि कोई विरोध चल रहा है, विरोध फुट दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और आजाद होने पाए समस्या से मेरे पिता परमेश्वर। हर तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर से प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। सबको